हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इंडिया के अंदर अभी 2 दिन पहले सिटीज़नशिप अमेंडमेंट जो बिल है उसको नोटिफ़ाई किया गया और कहा गया कि वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया के अंदर मौजूद है, उनका ताल्लुक 6 डिफरेंट रिलिजन से है, जिसमें जैन जैन शामिल है, जिसमें क्रिश्चियन शामिल है, हिंदू, सिख शामिल है। उनसे है, तो वो लोग यहाँ पे इस लॉ के तहत यहाँ की सिटीज़नशिप वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया और कहा कि ये एक कंट्रोवर्शियल और डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीकली ब्रीफिंग होती है हर थर्सडे को, उसमें ये बात उन्होंने बोली। उन्होंने तो ख़ैर कश्मीर की भी बात की, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ़ सीए की बात करेंगे। इसके साथ-साथ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी इसके ऊपर अपने कंसर्न्स शो किए और कुछ मीडिया हाउसेस बता रहे हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि हम इसको क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा इन दोनों चीज़ों, ख़ास तौर पे यूएस के कंसर्न शो करने के ऊपर, वो भी आपको बताएँगे और उन्होंने जो उनके जो इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनके स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला, ये आपको बताएँगे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, और वो भी पाकिस्तान ने अपने कंसर्न कंडेमनेशन आई है पाकिस्तान की तरफ से कि ये कंट्रोवर्शियल लॉ है, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, और ये वहाँ पे जो दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ कौन-सी बेहतर है। यानी मैं कैटेगोरिकली जो उन्होंने मिस अ ज़हरा बलोच साहिबा ने बोला, मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने बोला, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने 2 दिन पहले भी इस पे एक वीडियो की थी और मैंने बोला था कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई कंसर्न शो नहीं किए। अब पता नहीं शो करेगा कि नहीं, लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने अपने कंसर्न शो किए और कहा कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे थोड़ी-सी वो करती है, वैसे इस पे अफ़गानिस्तान ने भी गवर्नमेंट का ऑफ़िशियल स्टांस आया है। उन्होंने भी अपने कंसर्न्स का इज़हार किया, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर कोई कंट्री है, उसके अंदर कोई लॉज़ ऐसे आते हैं, दूसरे ममालिक उनको कंडेम करना या उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस शो करना, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में कुछ लॉज़ ऐसे हैं, जो मैं कहूँगा कि शायद वो नॉर्मली अगर ह्यूमन सोसाइटी को देखा जाए, तो उसके हवाले से वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान में भी इस किस्म के मुख्तलिफ लॉज़ मौजूद हैं। ब्लास्फेमी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कंसर्न शो किए और डेथ सेंटेंस के ऊपर कंसर्न शो किए। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो मतलब रिलीजियस जो सेक्ट्स है, उनका इन्फ्लुएंस जो है हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके ऊपर, और स्पेशली जो अहमदियाज़ हैं, उनके हवाले से जो लॉज़ मौजूद है, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने उसके अंदर कोई तब्दीली की है या कोई अमेंडमेंट्स की है? तो उसके ऊपर मैं ये कहूँगा, तब्दीली तो नहीं हुई, लेकिन कहा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसको शायद कुछ न कुछ उसमें किया जाए। लेकिन जैसे ही हमारे जो रिलीजियस लोग हैं, उनको हालाँकि वो ऐसा था भी नहीं, और अभी रिसेंटली हमने मतलब सुना इस हवाले से कि पाकिस्तान में अहमदियाज़ के हवाले से इन-इन चीज़ों को तब्दील किया जा रहा है और ये इस तरह की खबरें चलने लग गई। हालाँकि हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं था और उसकी मतलब कंडेमनेशन आई कि यार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक बात आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फिर अच्छा, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ने इस लॉ को 2019 अमेंडमेंट बिल कहते हैं सीए का। इसको पहले जब आया तो उस वक़्त भी
کافی شور ہوا اس کے اوپر، ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ آ، واویلا ہمیں دیکھنے کو ملا انڈیا کے اندر سے۔ وہاں کی جو مسلم پاپولیشن ہے، ان کے پروٹیسٹ ہم نے دیکھے، ان کے ساتھ کچھ جو ہندو انفلوئنسر لوگ ہیں، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ ہم انڈین ٹی وی پہ یہ سارا کچھ دیکھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں تھا کہ ہم جا کے شاہین باغ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نیوز چینلز پہ یہ چیزیں اور یہ خبریں آتی رہی ہیں۔ اچھا، وہ ہوا، اس کے بعد سے لے کے پھر یہ 4 یا 5 سال میں یہ کہوں گا کہ خاموشی رہی۔ ابھی الیکشنز ہونے جا رہے تو انڈین پرائم منسٹر نے اس کو اناؤنس کیا۔ اچھا، اس کے اوپر پاکستان کہتا ہے کہ کیونکہ جو پاکستان سے لوگ گئے ہوئے ہیں، افغانستان سے لوگ گئے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش سے لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس لاء کے مطابق، اس امینڈمنٹ بل کے مطابق وہاں پہ سٹیزنشپ لینے کے لیے ایلیجبل ہے۔ اچھا، میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی بہت سارے یورپ میں جاتے ہیں اور اللیگل جاتے ہیں، میجورٹی۔ میں سب کی بات نہیں کروں گا کہ سب اللیگل جاتے ہیں، لیکن میجورٹی لوگ اللیگلی پاکستان سے جاتے ہیں۔ کوئی اٹلی رہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی فرانس میں رہنا شروع کر دیتا ہے، کوئی جرمنی میں، کوئی پرتگال میں، کوئی ہالینڈ، نیدرلینڈ یا سویڈن میں، اور مختلف کنٹریز میں جا کے وہ رہنا شروع کرتے ہیں، بیلجیم میں۔ اچھا، پھر وہاں پہ وہ لوگ وہاں کی سٹیزنشپ لیتے ہیں، ان کو پاسپورٹ ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہم اوورسیز پاکستانی ہیں۔ بیسک پاسپورٹ ہمارا جو ہے وہ اس کنٹری کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ پھر پاکستان کا۔ کچھ کنٹریز میں یہ لاز ہیں، کچھ میں آپ سنگل رکھ سکتے ہیں، جس میں ڈنمارک اور اس طرح کے اور کچھ کنٹریز شامل ہیں، تو وہ رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ فرانس یہ کیوں کر رہا ہے، ان کو پاسپورٹ کیوں دے رہا ہے، جرمنی کیوں پاسپورٹ دے رہا ہے، یو ایس کینیڈا کیوں پاسپورٹس دے رہا ہے لوگ، کیونکہ چوری چپ کے تو آپ امریکہ نہیں جا سکتے، کیونکہ ایک پورا کانٹیننٹ ہے، آپ کو پراپر ویزا لے کے جانا پڑے گا، لیکن ویزا لے کے پھر لوگ وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جو بھی سسٹم ہوتا ہے ان کا، وہ اپنا اپنا ہر کسی کا پروسیجر ہے اور اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ پھر کینیڈا میں لوگ مطلب شارٹ ویزا لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کو وہاں کی نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا بیسک جو پرپز ہے، بیسک جو مطلب ہے، مجھے سی اے سے یا پاکستان کے اسٹانس سے یا یو ایس کے کنسرن سے یا پھر انڈیا کے اس کے اوپر جواب دینے کی بات الگ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور وہ جانا چاہتا ہے، تو آپ ان کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ویسے میں نے کہا بہت سارے لوگ ہمارے، ابھی کاکڑ صاحب ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ جی پتہ نہیں اتنے لاکھ لوگ چلے گئے پاکستان سے، کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا، چلتا رہتا ہے یہ، کوئی اگر 10 لاکھ بھی چلے گئے تو 25 کروڑ کی پاپولیشن میں کیا فرق پڑتا ہے کہ 10 لاکھ لوگ اس میں سے نکل گئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جائیں، وہ کوئی پیسہ شیسہ کمائے، حالات پہلے ہی خراب ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ والے جو جاتے ہیں، یہ تو خیر ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی پاکستان پیسے بھجوائیں گے یا جو بھی کریں گے، یا افغانستان یا پھر بنگلہ دیش میں، یہ تو وہاں کے سٹیزن بن جائیں گے، وہاں پہ رہیں گے، یا ہو سکتا ہے وہاں سے پھر کہیں اور بھی جا سکتے ہیں یہ لوگ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں چیزیں بالکل درست ہیں، بالکل صحیح ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی پھر تو ضرورت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں انڈیا ایک لا کیا 10 لاز بنائے، ایک امینڈمنٹ سٹیزنشپ امینڈمنٹ کیا 10 سٹیزنشپ امینڈمنٹ بلز بنائے، ہمیں کیوں ڈر ہے؟ اچھا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو بھی سی اے کی طرز کا انڈین مسلمز کے لیے بنانا چاہیے۔ جب میں ایک بات کروں گا کہ انڈین مسلمز آئی تھنک سو کہ مطلب ایک اچھی زندگی گزارے، مسئلے مسائل تو پاکستان میں بھی ہے اور مسئلے مسائل ہندوستان میں بھی ہوں گے۔ ہاں، اگر ان کا کمپیریزن ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کو شاید اگر وہ پڑھ لکھ لیں، یہ ایک انفارچونیٹ ہے، کیونکہ اکثر دوست بتاتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی مطلب ایجوکیشن کی طرف زیادہ زور نہیں دیتی، جو غلط ہے۔ تو یہ لوگ بھی
अच्छी जगहों पे वैसे अब भी काफ़ी बड़ी-बड़ी जगहों पे मैं देखता हूँ, मिडल ईस्ट में, यूएस में, यूके में, बाकी कंट्रीज़ में और इंडिया में भी अच्छे मतलब एंटरप्रेन्योर्स हैं, अच्छे बिज़नेसेस कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो एक चीज़ तो ये कि जो पढ़ लिख गया तो उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाती है। अगर कोई नहीं पढ़ा लिखा और वो कहते हैं कि मैं नहीं पढ़ूँगा और फिर भी मुझे ये सारा कुछ मिले, तो मेरे ख़्याल में वो ना पाकिस्तान में मिल सकता है और ना हिंदुस्तान में मिलेगा, ना कहीं और मिल सकता है। जहाँ तक बात है कंपैरिज़न की, तो ठीक है पाकिस्तान अपने हिसाब से ठीक एक मुल्क है, मसले-मसाइल बहुत हैं, मुश्किल ज़िंदगी भी है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमी कमज़ोर है। ये मसले हम फ़ेस कर रहे हैं मतलब लेकिन क्या करें, जाए तो कहाँ जाए? लेकिन जो लोग वहाँ के सिटिज़न हैं, यानी मैं इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, उनके पास इंडिया का आइडेंटिटी कार्ड है और अगर वो बेहतर लिख पढ़ गए तो वो अच्छी जगहों पे भी जा रहे हैं, अच्छी पोज़ीशन्स पे भी वो बैठे हुए हैं और आगे भी उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही है। बट जो लोग ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान उनको लाया जाए, 25-24 करोड़ कोई 20-21 करोड़ बता रहे हैं इंडियन हमारे दोस्त। लेकिन 20 और 25 करोड़ के दरमियान पॉपुलेशन है। हम तो पाकिस्तान में यही सुनते हैं कि जितनी पॉपुलेशन पाकिस्तान में है टोटल, तो इतनी पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी की इंडिया में है। तो वो 24 या 25 करोड़ ही बनती है और हो सकता है इतनी भी हो। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास ये वसाइल है कि वो 25 करोड़ मज़ीद लोगों को यहाँ पे बसा सके? 25 करोड़ छोड़ दें, मैं कहता हूँ 10 करोड़ को, मैं कहता हूँ 10 करोड़ भी छोड़ दें, 5 करोड़ को बसा सके। आई डोंट थिंक सो। यहाँ पे तकरीबन 4 से 6 मिलियन अफ़गान रहते हैं। हमारी चीखें निकली हुई है उसकी वजह से। आप हाउस रेंट देख लें, इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची में, पेशावर में, तो बहुत ज़्यादा है। फिर बाकी चीज़ें आपको मसले-मसाइल क्योंकि होता है ये सारा कुछ, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ के हॉस्पिटल्स में, यहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, सब पे बोझ बढ़ जाता है। तो अब उनकी वजह से हमारी चीखें निकली हुई, तो जहाँ पे करोड़ों की तादाद में अगर लोग कहें कि हम जाना चाहते हैं, वैसे मैं एक बात के ऊपर बड़ा क्लियर हूँ, हो सकता है मेरी इस बात को लोग मतलब बुरा मान जाए, लेकिन एक हकीकत बताना चाह रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सीए तरस की कोई चीज़ अनाउंस कर ले और वहाँ से कोई 10 लाख बंदा भी निकले। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ। उसकी वजह मतलब उनको भी पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, पासपोर्ट की रैंकिंग हो, इकॉनमी कहाँ पे स्टैंड करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या बाकी चीज़ें या इन्फ्लेशन में हम कहाँ पे हैं, पर कैपिटा इनकम पे हम कहाँ पे हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये पाकिस्तान ठीक है, वो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस तरह की चीज़ों का शायद इस्तेमाल करते हैं और कोई ऐसी बात भी करते हैं तो बाज़ औक़ात हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि अगर आप इंडिया के हवाले से कोई बात होती है, कहते हैं जी आप इंडिया क्यों नहीं चले जाते? इस तरह हिंदुस्तान में भी अगर कोई ऐसी बात हो तो कहते हैं जी आप पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? मैं तो कहता हूँ कि यार हिंदुस्तान के लोगों का मुल्क है। खुदा उनको वहाँ पे खुश रखे। पाकिस्तान हमारा है, हमारा मुल्क है, ठीक है जैसा-तैसा भी है, मुश्किल लाइफ़ है, लेकिन हमारा मुल्क है बस ठीक है। क्या पता हालात बेहतर हो जाए, अगर सही डायरेक्शन पे हमने चलना शुरू किया तो बेहतर हो सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। लेकिन मैं ये बात इसके ऊपर मैं आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट एंड आई एम टोटली क्लियर अबाउट इट कि ऐसा नहीं है कि अगर पाकिस्तान इस किस्म की कोई चीज़ अनाउंस करेगा, तो वहाँ से जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो भागना शुरू कर देगी और वो पाकिस्तान आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। एक तो पाकिस्तान पहले अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंडली अगर पाकिस्तान चले कर भी लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो यहाँ पे आना चाहेगी। उनको वहाँ पे ठीक है, मसले-मसाइल मैंने कहा यहाँ पे भी, वहाँ पे भी होंगे। लेकिन अगर उनकी बाकी चीज़ें देखी जाएँ, तो वो एक बेहतर रैंकिंग में वो मौजूद है। वो ये तो नहीं कहा जाता कि अगर इंडियन पासपोर्ट किसी के पास है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये मुस्लिम है या जैन है या जीव्स है या पारसी है या क्रिश्चियन है या हिंदू है या सिख है, तो उसको अलग से ट्रीट किया जाता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ है। उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, उसपे इंडियन लिखा हुआ है, इंडिया लिखा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कुछ और देखा जाता होगा कि यार ये वहाँ पे किस रिलिजन को फ़ॉलो करता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई करेगा। अच्छा, आते हैं थोड़ा-सा अमेरिकन कंसर्न्स के ऊपर। कोई लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा वर्ड कंसर्न शो किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसको क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, लेकिन अ,
अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको एड्रेस किया है और इस पे कंसर्न कहें या क्लोजली मॉनिटर कहें, दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं या हमें इस पे एतराज़ है। अगर क्लोज़ली देख रहे हैं तो उसमें कोई चीज़ उनको ऐसी नज़र आती होगी जिसकी वजह से वो क्लोज़ली देख रहे हैं। पाकिस्तान ने तो ख़ैर पाकिस्तान का और हिसाब-किताब है इंडिया के साथ। पाकिस्तान तो कहता है हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस चीज़ को। अमेरिका तो मेरा नहीं ख़्याल कि ऐसी कोई बात करेगा। लेकिन अमेरिका ज़रूर ये कर रहा है और यूनाइटेड नेशन का भी मैं अभी पढ़ रहा था कि ये खबर सर्कुलेट कर रही है। अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने भी इस पे कंसर्न शो किए हुए हैं। लेकिन आप अपने लोगों को, वो जो भी रिलीजन फ़ॉलो करते हैं उसको अच्छा रखें, मेरे ख़्याल फिर ये मसले नहीं होंगे। ये मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए कह रहा हूँ। जहाँ तक अमेरिका की बात है तो उसपे मुझे नहीं पता कि मतलब पाकिस्तान वाले ने कितना बुरा माना है या नहीं माना। फ़ॉरेन ऑफ़िस मतलब बुरा मानने का मेरा मतलब है कि वो एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जारी की जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी कोई एक-दूसरे के गिरबान ना तो पाकिस्तान ने जाके उनके पकड़ लेने, ना पकड़ सकते और ना इंडिया के फ़ॉरेन ऑफ़िस के लोगों ने आके यहाँ के लोगों के गिरबान पकड़ने, ना पकड़ सकते। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने काफ़ी अमेरिकन स्टेटमेंट को ऐसा लगा मुझे कि बड़ा सीरियस लिया है और कहा है कि भई ये हमारा इंटरनल मैटर है, आप हमारी इन चीज़ों में इंटरफेरेंस करने की कोशिश ना करें। वैसे इंडिया इस चीज़ के ऊपर इंडिया पहले भी काफ़ी स्टैंड लेता रहा है और अब जो उनका लेवल है इकोनॉमी, डिफेंस, बाकी चीज़ें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो उनका लेवल है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दुनिया भर में और यूएस को भी मतलब आँखें दिखा सकते हैं। वो फ्रांस और यूरोपीय यूनियन को भी दिखा सकते हैं, वो चीन और ऑस्ट्रेलिया को भी दिखा सकते हैं और बाकी दुनिया को भी वो दिखा सकते हैं। वो पोज़ीशन मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए उनका ये स्टेटमेंट तो काफ़ी क्लियर आया है। अब अमेरिका उस पे क्या कहता है, ये आगे की कहानी है क्योंकि अमेरिका में इस वक़्त क्योंकि रात है सुबह होने वाली है, तो फिर देखा जाएगा कि अमेरिका इसके ऊपर क्या रिएक्शन शो करता है और इंडिया मज़ीद क्या बात करता है। क्योंकि फ़ॉरेन ऑफ़िस के स्पोक्स पर्सन ने तो बात की, लेकिन अक्सर डॉक्टर जयशंकर जी भी इस पे बात करते हैं। और बड़े कंसर्न शो करते हैं कि इस तरह की बातें ना की जाए और हाँ, पाकिस्तान के हवाले से वो क्या स्टेटमेंट देते हैं या पाकिस्तान की स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन देखा जाएगा अभी इसके ऊपर बात शुरू हुई है, 2 दिन खामोशी रही लेकिन अभी मुख्तलिफ जगहों से इसके ऊपर आवाज़ें उठ रही है लेकिन इसका क्या कोई इम्पैक्ट होगा, इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर आएगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।